और चलिए ब्लास्ट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 बड़े फैसले। इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए 6 करोड़ 67 लाख व्यय करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए 6 करोड़ 67 लाख रुपए व्यय करने को मंजूरी। विधानसभा के पूर्व सदस्यों को एनएसी बिना दी विशेष राहत। पूर्व सदस्यों को निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की छूट। 29 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए ये छूट दी है। बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तीसरे निर्णय में सरकार ने संविदा कर्मियों को दी बड़ी राहत। संविदा कर्मियों को अप्रैल 2021 में लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन के वेतन का किया जाएगा भुगतान। कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सकने के कारण इस अवधि के लिए पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पा रहा था। अब कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। और आपको बता रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 कौन से बड़े फैसले हैं जो उन्होंने लिए हैं। इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए 6 करोड़ 67 लाख व्यय करने को मंजूरी दी है। वहीं विधानसभा के पूर्व सदस्यों को एनएसी बिना विशेष राहत दी है। पूर्व सदस्यों को निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की छूट मिलेगी। 29 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए ये छूट दी जाएगी। बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां क्रय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तीसरे निर्णय में सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। संविदा कर्मियों को अप्रैल 2021 में लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन के वेतन का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सकने के कारण इस अवधि के लिए पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पा रहा था। अब कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी से खबर है, जहां पांचना बांध पानी को लेकर विधायक रामकेश मीणा के आक्रामक तेवर दिखाई दिए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पांचना बांध पानी को लेकर विधायक रामकेश मीणा के आक्रामक तेवर नजर आए। पांचना बांध के कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के पक्ष में बड़ा बयान। कहा, 16 साल से नहरों में पानी बंद करके किया जा रहा है जघन्य अपराध। 40,000 बीघा भूमि हो चुकी है बंजर और सिंचाई के साथ पशु पक्षी भी पानी को तरसे हैं। गुर्जर जाति को माना जाता है अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाला, लेकिन गुडला पांचना संघर्ष समिति मुकर रही है अपने वादे से। पांचना लिफ्ट योजना की मांग पूरी होने के बाद छोड़नी चाहिए थी हठधर्मिता। चाहे गुर्जर हो या मीणा, पहले हम इंसान हैं और सुननी चाहिए इंसानियत की आवाज। कानूनी कार्रवाई के लिए मानवाधिकार आयोग का खटखटाया है दरवाजा। उम्मीद है कि 8 जुलाई की वर्चुअल बैठक में समस्या का कोई हल निकलेगा। मेरी अंतिम सांस तक कमांड एरिया की पानी के लिए जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। यानी कि पानी के लिए जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। और ये पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं, जहां सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पांचना बांध पानी को लेकर विधायक रामकेश मीणा के आक्रामक तेवर नजर आए। पांचना बांध के कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के पक्ष में बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि 16 साल से नहरों में पानी बंद करके किया जा रहा है जघन्य अपराध। 40,000 बीघा भूमि हो चुकी है बंजर और सिंचाई के साथ पशु पक्षी भी पानी को तरसे हैं। गुर्जर जाति को माना जाता है अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाला, लेकिन गुडला पांचना संघर्ष समिति मुकर रही है अपने वादे से। पांचना लिफ्ट योजना की मांग पूरी होने के बाद छोड़नी चाहिए थी हठधर्मिता। चाहे गुर्जर हो या मीणा, पहले हम हैं इंसान और सुननी चाहिए इंसानियत की आवाज। कानूनी कार्रवाई के लिए मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है और उम्मीद है कि 8 जुलाई की वर्चुअल बैठक में समस्या का कोई हल निकलेगा। मेरी अंतिम सांस तक कमांड एरिया को पानी के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की एक घोषणा से बदले हालात। जी हां, वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की एक घोषणा से हालात बदले हैं। 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन होने पर ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। सीएम गहलोत ने विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए सरपंचों ने कमर कस ली। गंगापुर के आसपास के ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन में उत्साह दिख रहा है।
एडीएम नवरत्न कोली और प्रशासनिक टीम के प्रयास भी रंग ला रहे हैं। ज्यादा सेशन साइट बनाकर भीड़भाड़ को किया जा रहा है नियंत्रित। कुछ ग्राम पंचायतों को देख अन्य ग्राम पंचायतों में भी अब होड़ दिखने लगी है। 50 लाख की राशि के लिए सरपंच जुट गए हैं वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने में, यानी कि 50 लाख की राशि जिसके लिए अब सरपंच जो है वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की ये बड़ी घोषणा जिससे हालात बदले हैं। 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन होने पर ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि की घोषणा है। सीएम गहलोत ने विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए सरपंचों ने कमर कस ली है। गंगापुर के आसपास की ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन में उत्साह दिख रहा है। एडीएम नवरत्न कोली और प्रशासनिक टीम के प्रयास रंग ला रहे हैं। ज्यादा सेशन साइट बनाकर भीड़ भाड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों को देख अन्य ग्राम पंचायतों में भी अब होड़ दिखने लग गई है और 50 लाख की राशि के लिए सरपंच जुट गए हैं वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने में। टोंक जिले के पीपलू सीओ ताराचंद एपीओ, जी हां, टोंक जिले के पीपलू सीओ ताराचंद एपीओ हो गए हैं। लंबी शिकायतों के बाद उन्हें एपीओ किया गया है। पुलिस मुख्यालय में पहुंच रही थी लंबे समय से शिकायत। एसीबी में की गई थी भ्रष्टाचार की शिकायत। एसीबी की कार्रवाई से पहले एपीओ किया। एसपी ओम प्रकाश, अजमेर रेंज आईजी एस सिंगाथिर ने लिखे थे 3 डीओ। एसपी और आईजी के डीओ पर डीजीपी ने प्रसंज्ञान लिया और डीजीपी एमएल लाठर ने एपीओ के आदेश जारी किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ डीजीपी लाठर की जीरो टॉलरेंस नीति, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ डीजीपी की ये जीरो टॉलरेंस नीति सामने आई, जहां टोंक जिले के पीपलू सीईओ ताराचंद को एपीओ कर दिया और लंबी शिकायतों के बाद इन्हें एपीओ किया गया है। पुलिस मुख्यालय में पहुंच रही थी लंबे समय से शिकायत। एसीबी में की गई थी भ्रष्टाचार की शिकायत। एसीबी की कार्रवाई से पहले एपीओ किया गया। एसपी ओम प्रकाश, अजमेर रेंज आईजी एस सिंगाथिर ने लिखे थे 3 डीओ। एसपी और आईजी के डीओ पर डीजीपी ने प्रसंज्ञान लिया और डीजीपी एमएल लाठर ने एपीओ के आदेश जारी कर दिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ डीजीपी लाठर की जीरो टॉलरेंस नीति सामने आई है। आरएसएस पदाधिकारी पर लगे आरोपों पर डॉक्टर महेश जोशी का बयान। तो आरएसएस पदाधिकारी पर लगे आरोपों पर अब डॉक्टर महेश जोशी का बयान आया है और उन्होंने कहा है भाजपा अपने बयानों में काम को जस्टिफाई ठहराने की कोशिश कर रही है। गलती होती है तो कार्यवाही होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसी गलती होने पर अपने मंत्रियों तक को हटाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री ने ना सही, आडवाणी से तो कम से कम सबक लेना चाहिए। जैन डायरी कांड में नाम आने पर उन्होंने पद छोड़ दिया था। तो ये महेश जोशी का कहना है और महेश जोशी कहते हैं आरएसएस पदाधिकारी पर लगे आरोपों के बाद उन्होंने ये बयान दिया है भाजपा अपने बयानों में काम को जस्टिफाई ठहराने की कोशिश कर रही है। गलती होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसी गलतियां होने पर अपने मंत्रियों तक को हटाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री से ना सही, आडवाणी से तो कम से कम सबक लेना चाहिए। जैन डायरी कांड में नाम आने पर उन्होंने पद छोड़ दिया था। प्रदेश भाजपा में अंतर्कलह से निपटने की तैयारी हो रही है। प्रदेश भाजपा में अंतर्कलह से निपटने की तैयारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूनिया को फॉर्मूला दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार केंद्रीय संगठन से अनुमति लेकर प्रदेश संगठन जल्द से जल्द कोई अहम फैसले ले सकता है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कई नेताओं को लेकर नड्डा से चर्चा की है। हालांकि पार्टी की फिलहाल सभी को मजबूती के साथ लेकर चलने की प्राथमिकता है, लेकिन पार्टी लाइन से आगे निकलने पर कार्रवाई भी करेगी पार्टी। तो प्रदेश भाजपा में जो अंतर्कलह चल रही है उससे निपटने की तैयारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूनिया को फॉर्मूला दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार केंद्रीय संगठन से अनुमति लेकर प्रदेश संगठन जल्द से जल्द कोई अहम फैसले ले सकता है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कई नेताओं को लेकर नड्डा से चर्चा की है। हालांकि पार्टी की फिलहाल सभी को मजबूती के साथ लेकर चलने की प्राथमिकता है, लेकिन पार्टी लाइन से आगे निकलने पर कार्रवाई भी करेगी पार्टी।
गुटबाजी से निपटने के लिए भाजपा का प्लान, मंडल स्तर तक होगी 60 सदस्यों की कार्यकारिणी। तो भाजपा का प्लान गुटबाजी से निपटने के लिए मंडल स्तर तक 60 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी। बूथ स्तर पर 21 कार्यकर्ताओं की समिति बनाई जा रही है। जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने का निर्णय किया गया था। संगठन से जुड़े कामकाज पर समितियां जो हैं वो नजर रखेंगी। तो ये खबर, जहां गुटबाजी से निपटने के लिए भाजपा का प्लान, मंडल स्तर पर होगी 60 सदस्यों की कार्यकारिणी। बूथ स्तर पर 21 कार्यकर्ताओं की भी बनने की जो समिति है वो बनाई जाएगी। जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने का निर्णय किया गया था और संगठन से जुड़े कामकाज पर नजर रखेगी समितियां। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। सरदार रतनपाल सिंह की याद में कार्यक्रम, चंद्रशेखर पार्क, राजा पार्क में बोरिंग, पौधारोपण और लाइटिंग का कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने शिरकत की है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चैनल हेड जगदीश चंद्र भी कार्यक्रम में मौजूद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार रतनपाल सिंह की याद में कार्यक्रम, चंद्रशेखर पार्क, राजा पार्क में बोरिंग, पौधारोपण और लाइटिंग का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। चैनल हेड जगदीश चंद्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार रतनपाल सिंह की याद में ये कार्यक्रम, जहां चंद्रशेखर पार्क, राजा पार्क में बोरिंग, पौधारोपण और लाइटिंग का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कई लोग शिरकत कर रहे हैं और उसी दौरान चैनल हेड जगदीश चंद्र को भी आप देख पा रहे हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इसी के साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। अर्चना शर्मा, नीता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कार्यक्रम, जहां चंद्रशेखर पार्क, राजा पार्क में बोरिंग, पौधारोपण और लाइटिंग को लेकर ये कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम में चैनल हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद हैं। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ चैनल हेड जगदीश चंद्र भी यहां मौजूद हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विभाग में पदोन्नति के बाद पदस्थापन में अड़ंगा, 4 महीने पहले जारी किए थे पदोन्नति आदेश। जहां वन विभाग में पदोन्नति के बाद पदस्थापन में अड़ंगा नजर आया है, जहां 4 महीने पहले पदोन्नति आदेश जारी किए थे, लेकिन पदस्थों की फाइल मंत्री स्तर पर लंबित है। पदोन्नति के बाद भी पुराने पदस्थापन पर सेवा देने को मजबूर है कार्मिक। एक डीसीएफ की सुपर टाइम स्केल से हायर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति है। तो 22 डीसीएफ की सीनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में पदोन्नति, 32 एसीएफ जूनियर स्केल की डीसीएफ सीनियर स्केल में पदोन्नति, 69 कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत हुए थे, लेकिन अभी तक सभी को पदस्थापन का इंतजार है। अरण्य भवन से सचिवालय और सचिवालय से मंत्री तक घूम चुकी है पदस्थापन की ये फाइल। कोटा से बड़ी खबर, घूसखोर पार्षद कमल मीणा को पार्टी से निष्कासित किया है। तो कोटा से ये बड़ी खबर, जहां घूसखोर पार्षद कमल मीणा को पार्टी से निष्कासित किया है। सफाई कर्मचारी से 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 10 से पार्षद है कमल मीणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घूसखोर पार्षद कमल मीणा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। सफाई कर्मचारी से 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 10 से पार्षद हैं कमल मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर के बगरू से ये खबर है, कार और ट्रेलर में हुई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर घायल हो गया। तो जयपुर के बगरू से ये खबर बता रहे हैं, जहां कार और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं और दोनों मृतकों को नहीं
उनको पहचान हो सकी है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। NH 8 बगरू थाना कट पर यह दुर्घटना हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर के बगरू से कार और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भिड़ंत कितनी जोरदार थी कि कार जो है पूरी तरह से दब गई, इसके परखच्चे उड़ गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन से जुड़ी हुई ये आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन से जुड़ी हुई ये आज की बड़ी खबर है, जहां प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सभी श्रेणियों में 8,31,386 लोगों ने वैक्सीन लगाई है। इस दरमियान कुल 5,13,778 लोगों को पहली डोज लगाई गई, जबकि 3,17,608 लोगों को लगाई गई कोरोना की दूसरी डोज। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वैक्सीनेशन का ये दूसरा बड़ा आंकड़ा है। 18+ के वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 31 जिलों में चलाया गया वैक्सीनेशन कैंपेन और इस दौरान 4,43,958 लोगों को पहली जबकि 18,170 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का शिकंजा। प्रदेश के 12,000 से ज्यादा विवाह स्थल और बैंक्वेट हॉल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण का इंतजाम करना होगा। निकायों के दायरे में आने वाले ऐसे विवाह स्थलों पर कसा शिकंजा होटल रेस्टोरेंट के लिए लागू गाइडलाइन में शामिल किया है। विवाह स्थल और बैंक्वेट हॉल को शामिल किया गया है। संचालकों को वेस्ट वाटर, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि और वायु प्रदूषण, ऊर्जा संरक्षण के मानकों की पालना करनी होगी। सख्ती से पालना करना अनिवार्य किया गया है। पालना नहीं करने पर भी संचालन की अनुमति निरस्त हो सकेगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने LSG को भेजी है गाइडलाइंस। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल रेस्टोरेंट के लिए लागू गाइडलाइन में शामिल किया गया है और बैंक्वेट हॉल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण का इंतजाम करना होगा। ये नियम बनाए गए हैं। निकायों के दायरे में आने वाले ऐसे विवाह स्थलों पर शिकंजा कसा गया है। बाड़मेर में BSF ने किसानों को छूट दी है। तो बाड़मेर में BSF ने किसानों को छूट दे दी है। 28 साल बाद किसानों के लिए खुलेगा भारत पाक बॉर्डर। बॉर्डर तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच फंसी हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन अब तारबंदी के पार करके खेती और सिंचाई कर सकेंगे किसान। BSF की ओर से जारी पास दिखाकर खेती के लिए ये जा सकेंगे। पंजाब की तर्ज पर चौहटन के जाटों का बेरा। सरल इलाके में किसानों के लिए गेट खोलने की छूट। बॉर्डर पार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खेती करने की छूट मिली है। तो ये एक छूट मिली है किसानों के लिए, जहां वो BSF की ओर से जारी पास दिखाकर खेती के लिए जा सकेंगे। पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी का बड़ा बयान। तो पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। समिति का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मुझे नहीं पूछा गया। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा गया था, कोरोना की वजह से नहीं मिले। जब भी समय देंगे मैं उनसे मिलूंगा। तो हेमाराम चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया। पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। समिति का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मुझे नहीं पूछा। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए गया था, कोरोना की वजह से नहीं मिले। जब भी समय देंगे मैं उनसे मिलूंगा। तो ये हेमाराम चौधरी का कहना है और उन्होंने बड़ा बयान ये दिया है कि मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दिया है और अब वो कहते हैं कि मैं ये इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। समिति का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मुझे पूछा भी नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए गया था, कोरोना की वजह से नहीं मिले हैं। जब भी समय देंगे मैं उनसे मिलूंगा। तो हेमाराम चौधरी ये बड़ा बयान देते हैं। पायलट कैंप से हैं विधायक हेमाराम चौधरी और हेमाराम चौधरी अब ये कहते हैं कि जो इस्तीफा मैंने दिया है वो इस्तीफा मैं वापस नहीं लूंगा। समिति का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मुझे पूछा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए गया था, कोरोना की वजह से नहीं मिले। जब भी समय देंगे मैं उनसे मिलूंगा।
जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक और ऐप विकसित। बाजार जाने से पहले ऐप पर मिलेगी कार के लिए पार्किंग। राजधानी के सभी पार्किंग स्थलों को लगाया जाएगा मोबाइल ऐप पर। 15 जुलाई से एसएमएस अस्पताल की पार्किंग से शुरुआत होगी और जल्द ही इस ऐप को किया जाएगा लॉन्च। ऐप के जरिए लोग घर बैठे ही पार्किंग की बुकिंग करा सकेंगे। एसएमएस के बाद रामनिवास बाग चौगान स्टेडियम की भूमिगत पार्किंग को भी इस ऐप से जोड़ा जाएगा। जयपुरिया अस्पताल और चांदपोल अनाज मंडी की पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जोड़ा जाएगा। तो ये जयपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि ऐप के जरिए वो पार्किंग कर सकेंगे। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक और ऐप विकसित की गई है। बाजार जाने से पहले ऐप पर मिलेगी कार के लिए पार्किंग। राजधानी के सभी पार्किंग स्थलों को लगाया जाएगा मोबाइल ऐप पर। 15 जुलाई से एसएमएस अस्पताल की पार्किंग से शुरुआत होगी और जल्द ही इस ऐप को किया जाएगा लॉन्च। ऐप के जरिए लोग घर बैठे ही पार्किंग की बुकिंग करा सकेंगे। एसएमएस के बाद रामनिवास बाग चौगान स्टेडियम की भूमिगत और पार्किंग को इस समय ऐप से जोड़ा जाएगा। जयपुरी अस्पताल और चांदपोल अनाज मंडी की पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे भी जोड़ा जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।